बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो तमाम ज़ोडिक साइन के हवाले से सिर्फ 3 आदतों से होगा इनकम में 500 गुना इजाफा। वो 3 आदतें कौन सी हैं? 500 टाइम्स इंक्रीज इन इनकम के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। ये वो 3 आदतें जो मैंने भी अपनाई और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना के देखें, वाकई में इनकम में इजाफा होता है और कितना गुना होता है ये आप कमेंट्स में आके बताएंगे। हमारी रोजमर्रा की रूटीन्स जो हम कर भी रहे हैं, लेकिन ये हमारे धन, हमारी दौलत की अमाउंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कितना पैसा कमाना है, कब कमाना है, कैसे कमाना है, ये सारी चीजें हमारे इन रूटीन्स, डेली रूटीन्स के अंदर छुपा होता है। कितना पैसा आपके पास टिकेगा, रुकेगा, इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग्स कर पाओगे, और कितना पैसा उड़ जाएगा, खर्चों की नजर हो जाएगा, दूसरी चीजों में चला जाएगा। ये सारी रूटीन्स की वजह से हो रहा होता। जरूरत के वक्त क्या पैसा जोड़ पाएंगे? आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उन मामलात को कंट्रोल कर सके? ये भी इन आदतों, इन रूटीन्स की वजह से होता है। यानी आज हम उन सिंपल बातों को लेकर आए जिसको जानकर आपको बड़ी हैरत होगी कि ये चीजें भी इतना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप सही से देख पाते हो या समझ पाते हो तो आज के बाद आपके लॉसेस आपके गेन्स में कन्वर्ट होंगे। यानी आपकी जो फाइनेंशियल लॉसेस आप कर चुके हो अब तक, खर्चा करके या दूसरी चीजें करके जो कुछ गवा चुके हो, अब उसको रिसीव करने का टाइम होगा। अब उन चीजों को रिकवर करने का टाइम होगा। अब इतना पैसा कमाने का टाइम होगा कि आप माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओगे। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पे इसी बात को लेकर आएंगे कि इन रूटीन्स के जरिए, ये जो हमारी आदतें हैं, इसके जरिए कैसे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पैसे के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। पैसे की सेविंग्स यानी कि इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है, सेविंग्स करना मुश्किल हो जाता है, इखराजात रोकना मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल वर्ड को कैसे हटाया जा सकता है? अब यहाँ पर सैयारों के हवाले से कभी हम बात करते हैं, कभी हम कहते हैं शुक्र की वजह से बहुत पैसा आता है, अनलिमिटेड पैसा आता है। कभी हम कहते हैं शुक्र के अलावा गुरु की वजह से आता है। कुछ लोग कहते हैं चांद की वजह से ये सारा पैसा आ रहा होता है, ये सैयारे हमें पैसे दे रहे होते। अब ये चीज अब लिख के लगा लें कि 9 के 9 सैयारे जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल 9 जो सैयारे जिसकी अक्सर हम बात करते हैं, इन तमाम के अंदर पैसे देने की कैपेबिलिटी मौजूद है। कोई एक भी सैयारा ऐसा नहीं जो आपको धन दौलत नहीं दे सकता। कोई इनफाइनाइट वेल्थ देता है, कोई रातों रात अमीर बना रहा है, जल्द से जल्द पैसा दे रहा है, फटाफट आपको सड़कपति से करोड़पति, और कोई आपको करोड़पति से सड़कपति बना रहा है। कोई है जो आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे रहा है, लेकिन दे रहा है और बहुत ज्यादा दे रहा है, और लेने पे आता है तो लेता भी है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हर एक की अपनी क्वालिटीज है, लेकिन पैसे देने के मामलात में सबका लोहा माना जाता है कि 9 के 9 सैयारे आपको पैसा दे रहे होते। अब अगर शनि की बात करें, यानी सैटर्न की बात करें, जो साढ़े और ढैया का भी मालिक माना जाता है, और शनि आप जानते हैं वक्री भी होने वाला है 30 जून से। अब ये शनि जो है ये आपको मेहनत करवाता है, हार्ड वर्किंग करवाता है, आपका पूरा 100% पोटेंशियल निकालता है, आपको मेहनत करने पे मजबूर करता है, आपको आगे बढ़ने या नई चीजें सीखने पे मजबूर करता है, आपको पॉलिश करके आपको एक नए रूप में लेके आता है, आपकी एबिलिटीज को इनहेंस करता है। इसी तरह राहु की बात करें तो आपकी इनोवेशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके पैसे कमाने का जुनून, रातों रात अमीर बनने का जज्बा, ये चीजें आपके अंदर पैदा करता है। और आप अगर देखते हैं ना किसी शख्स को जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत इनोवेटिव है, और रातों रात ये अपनी पोजीशन बना लेता है, कंपनी में इसका लोहा माना जाना, या कंपनी में आगे निकल जाना, प्रोग्रेस कर जाना, तरक्की कर जाना, क्योंकि बहुत क्रिएटिव है, ये इसी वजह से होता है। इसी तरह केतु भी आपको सख्त मेहनत कराता है, आपको थोड़ी बहुत आजमाइशें भी देता है, आपको रिलीजियस बनाता है, मजहबी तौर पे आप अपलिफ्ट होते हो, आप इनहेंस होते हो मजहब के अंदर। यानी कि आपका जो मेडिटेशन की तरफ, रेगुलर प्रेयर्स की तरफ आपका ध्यान जाना और उससे अच्छा पैसा बनाना, यानी वो भी आपको पैसा बनाने पे मजबूर कर देता है। कुछ न कुछ तरीके से केतु भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, और केतु आपको सख्त मेहनत कराता है। इसी तरह से मंगल की बात करें तो ये एनर्जी लेवल है आपका एनर्जी लेवल का बूस्ट करना, आप में काम अनथक मेहनत करने का जज्बा बेदार करना, लगातार काम कर पाना, ये आपका मंगल यानी मार्स की वजह से होता नजर आता है। इसी तरह गुरु यानी कि जुपिटर की बात करें तो आपकी किस्मत को चमकाने वाला सैयारा, आपकी किस्मत को आपकी तरफ मोड़ने वाला सैयारा, आपके काम में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी लाने वाला, यानी सख्त मेहनत भी करेंगे और काम को देर तक कर पाना, ये भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। आपकी किस्मत, दौलत, इसका सैयारा भी इसको माना जाता है। और एक्सपेंशन, किसी चीज में एक्सपेंशन की वजह भी यही बनता है। तो
ये आपको एक्सपेंशन की तरफ भी लेके जाता है। यानी गुरु वन इन ऑल, यानी यूँ कह लें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी नॉलेज के ऊपर भी, आपकी कंटिन्यूटी काम के अंदर करना, बहुत सारी चीज़ें, दौलत, आपकी शोहरत, ये सबको भी कंट्रोल कर रहा होता है। और यही नहीं बल्कि आपकी नॉलेज को बढ़ाना, आपकी डीप नॉलेज को बढ़ाना, आपके सीखने की एबिलिटी को बढ़ाना, इसका जिम्मा भी इसी के ऊपर होता है। आप पे वर्कलोड लाना, आपके काम को बढ़ाना, आपके ऑर्डर्स को बढ़ाना, आपको भरपूर पैसा देना, इसका जिम्मा भी इसी के ऊपर। अब अगर आपका काम बढ़ाना है, आप चाहते हो कि आपका जो ऑर्डर आज आए उससे ज्यादा ऑर्डर कल आए, उससे भी ज्यादा परसों आए, तो उसके लिए आपको बृहस्पति, जुपिटर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो आपके काम में बरकत होती नजर आएगी। अब अगर हम बुध यानी बुध के मर्क्यूरी की बात करें, तो मर्क्यूरी आपको दुनियादारी सिखाती है, आपको चालाकी सिखाती है, आपको चालाक बनाती है, चतुर बनाती है, होशियार बनाती है, किससे कब क्या बोलना है, किससे कब क्या नहीं बोलना, किस कंडीशन में कैसे जो है वो रिएक्ट करना, ये सारी चीजें बुध यानी आपकी अकलानी ताकतों को कंट्रोल करने वाला, आपकी अकलानी ताकतों को इनहेंस करने वाला, आपके थॉट प्रोसेस को इनहेंस करने वाला, आपके सही फैसले करवाने वाला, आपके फैसलों में दम लाने वाला, या यूं कह ले कि हर चीज में सही फैसला ले पाना, थॉट प्रोसेस में एक बड़ा बूस्ट आना, ये सब आपका इसी बुध यानी कि अकलानी ताकतों वाले सैयारे की वजह से होता नजर आता है। आपका क्रिएटिव रहना, आपका इनोवेटिव रहना, आपका हर चीज में सही फैसला करना, पैसे कमाने का जुनून आपके सर पे चढ़ के बोलना, ये भी इसी सैयारे की वजह से होता है। आपका सूरज की बात करें, सूर्य की या सन की बात करें, जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड दिलाना, आपको सबसे हट के एक आगे लेके आना, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, या आपको आगे लेके आना, आपको एक नुमाया हैसियत देना, ये सूरज की वजह से होता नजर आता है। इसी तरह चांद की अगर बात करें, तो आपके काम के फ्लो का जरिया बनता है। कभी कंफ्यूजन्स पैदा करने के लिए भी चांद कंफ्यूजन्स भी पैदा करता है, या कंफ्यूजन्स, डबल माइंडेड करना, फैसलों में गड़बड़ी करना, ये भी चांद की वजह से होता है। और काम के फ्लो को कंट्रोल करने में भी चांद बड़ा किरदार अदा करता है। अब शुक्र की बात करें यानी कि वीनस की बात करें, तो जो दौलत आप कमाओगे उसका इस्तेमाल फेयरली कैसे करना है, इंटेलिजेंटली कैसे करना है, कैसे उस पैसे को मल्टीप्लाई करना, ये सारा वीनस की वजह से होता नजर आता है। यानी हर सैयारा आप देख ले, किसी न किसी तरीके से आपकी जिंदगी में आपको दौलत दिलवा रहा है, आपको दौलत मिल रही है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इन तमाम सैयारों का उसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन मौजूद है। आपकी बर्थ चार्ट में जैसे कि आप जानते हो, सेकंड हाउस यानी कि दूसरा घर आपकी धन दौलत, आपकी दौलत का घर माना जाता है। और यही आपके आपके जो एक और चीज यानी दो चीजों का, एक तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाला भी ये घर है, यानी कम्युनिकेशन में बड़ा बूस्ट लाना, और धन दौलत का घर भी इसको माना जाता है। पैसे में इजाफा यानी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, मोबाइल, सब कुछ यानी ये हासिल कर पाना, इसका ये घर माना जाता है। याद रखिएगा, दूसरे घर यानी सेकंड हाउस जो भी हमने आपको बताया, आपकी कुंडली, आपके जो बर्थ चार्ट का, ये आपके रूटीन्स जितनी भी इससे जुड़ी हुई, यानी कि जितनी रूटीन्स जुड़ी है आपकी लाइफ में, ये पैसे की बरकत को, पैसे के फ्लो को मुमकिन बनाते, रातों रात पैसा बढ़ना या पैसे में इजाफा ही होते जाना, ये इसी वजह से होता है। अब जो दूसरे घर की जितनी भी क्वालिटीज है, अगर दूसरे घर की क्वालिटीज को आप बिगाड़ना शुरू कर दो, जैसे उसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव की तरह ले जाओ, आप देखना रातों रात गरीब हो जाना, पैसा खत्म हो जाना, पैसे की तंगी हो जाना, कर्जे में चले जाना, दूसरों से पैसे मांगना पड़ जाना, इस तरह की नौबत आ जाती है। और ये भी याद रखिएगा कि क्वालिटीज जहां आपने इनहेंस कर दी, वहां पे दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। और अगर इसको नेगेटिव में आप लेके चलते हो, तो कभी भी पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं एक दूसरे से, खवातीन भी आपस में बोलती है, पैसा रुकता ही नहीं है, पता नहीं मंथ के एंड से पहले आधे महीने में ही सारा पैसा चला जाता है, पैसा बरकत नहीं है पैसे के अंदर, पैसा टिकता नहीं, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कहीं सेविंग्स नहीं कर सकते। इस तरह के अक्सर आपने लोगों को बातें करते हुए सुना होगा। अब अगर आप कमेंट्स में आके बताते हो कि वाकई में आपको भी ये महसूस होता है कि धन दौलत में कमी का एहसास हो रहा है, पैसा कम होता जा रहा है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा जोड़ नहीं पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, फिर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अपनी इन रूटीन्स को चेक करें, हम जो बताने जा रहे हैं या वाकई में ऐसा है या नहीं है। और ऐसी शिकायत अगर आपको हैं अपनी जिंदगी से, तो 100% नहीं, मैं कहता हूँ 500% कहीं ना कहीं अपनी आदतों को बिगाड़े हुए होगे, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स को आप बिगाड़े हुए होगे जो आपके सेकंड हाउस से जुड़े हुए हैं। सेकंड हाउस से जुड़े हुई क्वालिटीज को बिगाड़ने का मकसद ही है कि ये आपके इनकम में कमी कर देते हैं, आपके पैसे का ना टिकना, पैसे का जुड़ना नहीं, पैसे का बढ़ना नहीं,
पैसे में बरकत ना दिखना, ऐसे मामलात होते नजर आते हैं। बहुत ही डीप में हम आज आपसे बात करने चाह रहे हैं। अगर इसको आप समझ गए ना तो बहुत कुछ आज से बेहतर करना शुरू कर देंगे। दूसरे घर का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट कह लें, सबसे बड़ी क्वालिटीज है आपकी ईटिंग हैबिट्स, यानी आपके खाने पीने का पैटर्न, किस तरह खाते पीते हो, किस तरह आप हजम करने से मुतालिक कोई बात नहीं है, लेकिन खाने पीने का आपका लाइफ स्टाइल किस तरह का है। अगर आप जल्दी में, ये आप कमेंट्स में बताना, क्या खाने पर बैठते, चाहे वो डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, जल्दी जल्दी खाकर तो आप नहीं उठ जाते, ऑफिस जाने देर हो रही है फटाफट नाश्ता लिया, रास्ते में खाते खाते जा रहे, ऐसा तो आप नहीं करते। या फिर दोपहर का लंच या डिनर वगैरह जो भी आप खाते हो उसके अंदर जल्दबाजी तो नहीं करते, फटाफट खाया और चबाए बगैर उतार लिया, जैसे तैसे खा लिया, पानी पिया, फटाफट जाके टेलीविजन के सामने बैठ के, कुछ इस किस्म की चीजें तो आपके साथ नहीं होती। कभी कभार खाते हुए इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाना, यानी कि आपका दिमाग तो बोल रहा है बस करो भाई पेट भर गया, लेकिन आप खाए जा रहे हो, या तो आप इतनी जल्दी खा रहे हो कि आपको बाद में एहसास होता है और आपका ये डायलॉग आता है कि आज तो कुछ ज्यादा खा लिया। कमेंट्स में बताना ऐसा होता है कि नहीं, कि कभी आप खाने के बाद आपको महसूस होता है कि आज थोड़ा पेट मैसेज दे रहा है आपको कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह जल्दी जल्दी खाना। जल्दी जल्दी खाने से क्या होता है कि आपका दिमाग आपको बता ही नहीं पाता कि बहुत हो गया, पेट भर चुका है। और वैसे ही जैसे कि प्रेशर के साथ अगर आप कोई गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाते, फ्यूल डलवाते, और प्रेशर के साथ अगर आप पेट्रोल डलवाओ और उसको कहो टंकी फुल कर दो, अक्सर क्या होता है जल्दबाजी में पेट्रोल बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। यही हमारे साथ होता है, जल्दी जल्दी खाते, कब हमारा पेट भर गया हमें पता ही नहीं चलता। ये ओवरफ्लो का बाइस बन जाता है। ये ज्यादा खाने की वजह से वो मैसेज ही नहीं आपको दिमाग को मिलता, या दिमाग बोल नहीं पाता आपको कि बस अब बहुत हो गया, मुझे जितना खाना चाहिए था मिल चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं लोड होना चाहिए। लेकिन हम उसको ओवरलोडेड कर देते हैं, उसको इतना ओवरलोडेड कर देते हैं कि दिमाग के लिए उसको और हाजमे के सिस्टम को उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और वजह भी है, अगर आप कमेंट्स में बताओ क्या खाने पीने की चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, क्या खाना आते ही आप भूल जाते हो? वो कहते हैं ना भूखा बंगाली बन जाना, वो खवातीन भी है, मर्द हजरात भी हैं, कहीं खाने को देखते ही आप भूखे बंगाली तो नहीं बन जाते। भूखे बंगाली का एक वर्ड है, जस्ट एक वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि हद से ज्यादा अपने आप को इमोशनली ट्रिगर कर देना कि ये सारा खाना मुझे खत्म करना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा तो नहीं होता आपके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेजा वक्त पे खाना, यानी फर्ज करें कि मॉर्निंग में आप क्या जो ब्रेकफास्ट है वो आप 1 बजे या 12 बजे ले रहे हो, या दोपहर का खाना आपका 6 बजे 7 बजे हो रहा है, और रात का खाना आप रात को 2 बजे 3 बजे खा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। गोश्तखोरी करना इस्लाम में बेशक हराम नहीं, गोश्त खाना, नॉन वेज या वेज जो भी आप खाते हो, लेकिन कहीं इसकी तादाद, इसकी मिकदार कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो शराब नोशी का भी इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं खाने के फौरन बाद। अगर आप उनमें से हो तो कमेंट्स में लिखना कि ऐसा है। ये सारी वो रूटीन है जो आपके पैसे को खा जाती है। आपका पैसा रुकता नहीं है, आप सेविंग्स नहीं कर पाते, आपके पैसे में बरकत चली जाती है। याद रखिएगा, खाने के बाद स्मोकिंग करना या नशा आवर यानी शराब नोशी वगैरह करना, ये सारी चीजें आपके पैसे को आग की तरह से जला देती है। पैसा टिकता ही नहीं है, ना बच पाता है। तो और रूटीन्स जो हमने बताई कि बिला वक्त, बगैर वक्त के खाना, जल्दी जल्दी खाना, तेजी से खाना, हद से ज्यादा खा लेना, अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर लेना, ये चीजें भी आपके पैसे से बरकत का ले जाने का बायस बनती है। एक बात याद रखिएगा, जीने के लिए खा रहे हो या खाने के लिए जी रहे हो, ये चीज कमेंट्स में बताना। कभी होता है ना, हम बोलते हैं भाई हम तो जो है वो खाने के लिए जी रहे हैं, हमें तो खाना मिले बस यही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जीने के लिए खाना, यानी उतना खाना है जिससे हम जी सकें। ऐसे नहीं कि ओवरलोडेड हो जाएं, बहुत ज्यादा खा लें, ऐसा नहीं है। आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है जो हमारे नबी पाक ने 1400 साल पहले बोल दिया था कि जब पेट भरने लगे, यानी आपको महसूस हो कि पेट अभी भरा नहीं है, यानी आप खाना खा रहे हो, आपको जब भूख लगे तब खाना शुरू करो, और उस वक्त रुक जाओ जब आपकी भूख खत्म ना हुई हो पूरी तरह। तो ये क्या मैसेज था हमारे नबी पाक का। उस वक्त उनकी साइंस देखे किस तरह से काम करती है, कि उनकी वो बात आज साइंस भी मानती है। साइंस भी आज हमको यही कहती है कि हमारे दिमाग जो है वो खाना भर जाने का, यानी कि आपके टंकी भर चुकी है, आपका पेट खाने से भर चुका है, उतना मिल चुका है जितनी जरूरत थी। ये मैसेज थोड़ी देर से देता है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि 2-3 घंटे बाद देता है, थोड़ी देर नहीं, चंद मिनट, चंद 10-15 मिनट में भी लेट हो जाए, लेकिन ये मैसेज मिल जाता है दिमाग को कि आप खा चुके हो।
आप में से अक्सर लोग इस चीज़ का तजुर्बा कर चुके होंगे कि कभी कभार आप खाना खा रहे होते हो और आप कोई अचानक से कंप्यूटर का काम करना शुरू करते हैं, अपनी वालदा को बोलते हैं कि आप पराठे और मत देना, रुक जाओ, मैं पहले ये काम निपटा लूँ। जब काम निपटा के आते हो तो आप अपनी वालदा को बोलते हो अभी रुक जाओ, मेरा पेट भर गया। ये ही वो साइंस है, यानी अपने वो वक्त जो कंप्यूटर पे निकाल दिया, आपका दिमाग ने मैसेज दे दिया कि भाई अब पेट भर चुका है, तो आपने अपने टाइम दिया ना अपने आप को, आपको पता चला कि वाकई में आपका पेट, आपका टमी फुल हो गया, अब उसको जरूरत नहीं है मजीद खाने की। तो ये वो साइंस है जिसको अपनाना है। तो हमारे नबी पाक का जो इरशाद था ना कि पेट भर के नहीं खाओ, यानी कि उस वक्त तक खाओ जब तुमको लगे कि तुम्हारी भूख पूरी तरह से नहीं मिटी लेकिन एंड तक पहुंच गई है, तब रुक जाओ। मीन्स इसका मतलब ही है कि आपको वो मैसेज मिल जाए कि पेट भर चुका है। याद रखिएगा, ये वो आदतें जो आपके धन भाव, आपके पैसे के घर को एक्टिवेट करता है, और जहाँ पैसे का घर एक्टिवेट हो गया वहाँ पैसा कोई रोक नहीं पाएगा। फिर बरकत का चले जाना ये मुमकिन ही नहीं है। पैसे की बरकत का आना, पैसा भरपूर आना, तमाम सोर्सेज से पैसा आना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ना, आपकी जॉब से अच्छी पोस्ट पे जाके वहाँ अच्छा पैसा कमाना, हर तरह के पैसे के घर खुलते चले जाना, यानी पैसे के रास्ते खुलते चले जाना, ये आपको नजर आएगा। देखिए, एक चीज को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, धन आना यानी पैसा आना और पैसा टिकने, दोनों में बड़ा फर्क है। अब अगर आप बोलते हो कि पैसा आ नहीं रहा, ये एक अलग लॉजिक है, और अगर आप बोलते हो पैसा टिक नहीं रहा, यहाँ एक अलग लॉजिक है। पैसे आके जैसा आया उसे स्पीड में चले जाना, ये कहलाती है पैसे की बरकत का खत्म हो जाना। और ये इसी की वजह से होता है कि पैसा आया लेकिन कब चला गया, कब खत्म हो गया, कब खर्चे हो गए, सेविंग्स नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, कल के लिए कुछ नहीं बचा पाए, ये चीजें आप बोलते हुए नजर आओगे। अक्सर लोग अपने लैपटॉप पे जाकर बैठ जाते हैं, वहां खाना खा रहे होते हैं, यानी अपने बेडरूम के अंदर या अदर देन आपके डाइनिंग टेबल के अलावा। डाइनिंग टेबल एक अलग जगह रखता है, एक अलग बरकत रखता है, और जो आपका रूम है, अपने पलंग के ऊपर, सोफे के ऊपर या कहीं बैठकर आप खा रहे हो, तो वो आपका 12वां घर कहलाता है, आपका 12th हाउस, उसको आप एक्टिवेट करते नजर आते। याद रखिएगा, 12वां घर आपकी बरकत का चले जाना, यानी आपके आपके हर चीज की चीज, आपकी सैलरी में से बरकत का चले जाना, आपकी ग्रोथ में से बरकत का चले जाना, हर चीज में से बरकत का चले जाना का बाइस बनता है। ये बरकत खींच के निकालता है। 12वां घर का एक्टिव करना कब होता है? जब आप अदर देन डाइनिंग टेबल या दस्तरख्वान से हट के आप खाते हो, अब अपने लैपटॉप पे जाके बैठ जाते हो, वहाँ खाना मंगवा लेते हो, वहीं बैठ के या बिस्तर पे बैठ के खा रहे होते हो, या कोच के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठ के खा रहे होते हो, या कोई और तरीके से जमीन पे बैठ के अलग थलग होके अपने कमरे में खा रहे हो, तो ये चीजें बरकत निकाल कर ले जाती है। आप सब जानते हो 12वां घर आपके खर्चों का घर है, ये खर्चे बढ़ा देता है। आप इस तरह की हरकत जब करते हैं ना कि दस्तरख्वान या डाइनिंग टेबल से हट के आप कहीं खाना खाते हो, अपने कमरे में जाके खाते हो, अलग जगह पे खाते हो, तो आपके बरकत का चले जाना और खर्चों का बढ़ जाना, और बिला वजह के खर्चे करोगे, बगैर सोचे समझे खर्चे करोगे, जो आज नहीं खरीदना वो खरीदने की तरफ जाओगे और खर्चा बढ़ेगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये जिन इस तरह के खर्चे बढ़े हैं और उन्होंने एनालाइज किया कि ये चीज़ें वो कर रहे हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये सब कर रहे थे और इसी वजह से खर्चा भी बढ़ा है और आपकी इनकम में भी कमी हुई है। पैसा आया लेकिन आके चला भी गया और आपको पता भी नहीं चला। जब आप अपनी जगह चेंज कर लेते हो ना खाने पीने की, तो अपनी जो धन, अपनी धन दौलत का जो आपको फायदा होना चाहता है, जो फायदा मिलना होता है, वो आपके लॉसेस की तरफ चला जाता है। यही वजह होता है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, वो लॉसेस की नजर हो जाता है, नुकसान की तरफ चला जाता है। अगर आप इस चीज को कंटिन्यू करके देखो, आप बेडरूम में खाओ, आप अदर देन डाइनिंग टेबल या दस्तरखान के अलावा खाकर देखो, फिर आप कमेंट्स में जरूर बताना क्या वाकई में खर्चे बढ़े कि नहीं बढ़े। वहां पैसे खर्च हुए जहां आप कभी सोच नहीं सकते थे, वहां पैसा चला गया। ये आदत आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी क्रैक्स का बाइस बनता है। लड़ाई झगड़ों का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, पॉजिटिवनेस का होना, ईगो क्लैशेस का होना, आपस में बनना नहीं और लड़ना झगड़ना, आपस में एकदम गुत्थम गुत्था होना, इस तरह के हालात बन जाते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, किसी कमरे में बैठ के, बेडरूम में बैठ के खाने की आदत, ये गलती ना करें। अब एक प्लेस तय कर लो जहाँ पे सब बैठ के खाना खाएंगे। चलो ठीक है, अब भाई का अलग काम है, आपके वालिद का अलग काम है, वो अलग अलग टाइम्स पे आते हैं और उनको फिर खाना अलग से दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने दस्तरख्वान पे या डाइनिंग टेबल पे बैठ के, उस जगह पे बैठ के खाएं जाओ जो जगह है खाने पीने के लिए, और ऐसे नहीं कि अपने बेडरूम में बैठ के खा रहे हो या किसी और जगह पे लॉन में जाके खा रहे हो। ये सब चीजें बरकत खींच के ले जाते हैं। अब एक सवाल जहन में आता है कि रेस्टोरेंट में खाना या किसी होटल में खाना या किसी ऐसे तफरीही मकाम पे खाना, ये चलेगा? कभी कभार खाने में हर्ज नहीं, लेकिन आप नोट करते हो क्या होता है, आप जब रेस्टोरेंट में खाते हो, आप किसी ऐसी जगह, बाहर की जगह खाते हो, तो आप घर में जो चीज़
यही खाना आप घर में बनाकर पकाकर जो चीज़ आप 1000-1200 में खा सकते हो, वहाँ आप 3, 4, 5, 10 हज़ार रुपए दे के आ जाते हो, 15-20 हज़ार भी दे के आ जाते हो। होता है ना, पैसे का ऐसे लॉस होता है, वहाँ पैसे ऐसे खिंच के चला जाता है, बरकत चली जाती है। पैसा होटलों में खाने से बढ़ता नहीं। आप अगर ये समझते हो कि रेस्टोरेंट वगैरह खाएंगे तो वहाँ पे बरकत आ जाएगी, पैसे में ऐसा नहीं है, लॉसेस में चला जाता है। एक चीज याद रखिएगा, खाते वक्त लड़ना झगड़ना, यानी आपस में फैमिली बैठी है खाना खा रही, किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी बात पे मन मिटाव हो गया, कोई ऐसी अनबन हो गई कि आपस में एक टेंशन क्रिएट हो गया। ये माइंड का टेंशन नेगेटिव एनर्जी है। जो आपको आपके माइंड के अंदर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, जो आप अपने अंदर एक टेंशन को जमा कर रहे हो और वो आपस में बांट भी रहे हो, आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये टेंशन आपकी बरकत को खींच के ले जाता है। खासतौर पे खाने के वक्त किसी किस्म की बात ना करने के लिए अक्सर कहा गया है। आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए या बात करते हुए नहीं खाना चाहिए? इसी वजह से कहा गया है। अक्सर खाते वक्त लड़ पड़ना या कोई बात को कोई क्लैश का हो जाना, कोई बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से झगड़ा हो जाना, ये अक्सर देखा गया है। और एक और चीज, खाते वक्त आप जब खाना खा रहे हो, आपका टेलीविजन पे ध्यान है या मोबाइल पे लगे हुए हो, ये चीज आप कमेंट्स में बताना है। आप में से कौन लोग हैं जो खाते वक्त सोशल मीडिया का यूज करता है? किसी तरह टेलीविजन एलईडी टीवी चल रहा होता है या मोबाइल पे ध्यान होता है या लैपटॉप में काम कर रहे होते हो, खाते खाते ये सारा काम होता है। खाने के अलावा कोई भी टास्क करना, कोई भी अलग काम करना खाते के दौरान, यानी आप खा भी रहे हो और वो दूसरा काम भी कर रहे हो, ये भी आपकी बरकत को लेके चला जाता है पैसों में से। और अक्सर औकात मोबाइल पे बात भी हो रही होती है, खाना भी खा रहे हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने खाने का, अगर कहीं होटल में भी गए, उसकी स्नैप लेके, उसकी तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे आम कर देते हैं। ये अपनी बरकत खोलकर आप लोगों के सामने बता रहे हो कि आप कुछ खा तो रहे हो, लेकिन आप दो लोगों को जब डिस्प्ले करते हो तो ये भी आपके रिस्क में से बरकत का चले जाना, पैसे में से बरकत का खत्म होने का बाइस बनता है। याद रखिएगा, खाने जो आप खाना खा रहे होते हो उस दौरान में कभी दाल गर्म नहीं है या सालन गर्म नहीं है, चावल में नमक कम पड़ गया या कुछ भी, हम कभी कभार शिकायत करना शुरू कर देते हैं, ये भी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी आपके पैसे का ज़िया या आपके लॉसेस का बाइस बनना, आपकी बरकत का चले जाना पैसों में से, ऐसा कुछ होता नजर आता है। इन सब ये जो चीज़ें हमने आपको बताई, अगर इसको कंट्रोल कर गए, इसको सही कर गए, तो बहुत कुछ आप कमेंट्स में आके इंशाल्लाह बताओगे कि आपके पैसे के फ्लो में इजाफा हुआ है, परसेंटेज आपका बढ़ा है, आपके इनकम में भरपूर इजाफा हुआ है। ये आप यकीनन खुशखबरी ज़रूर कमेंट्स में दोगे। लेकिन इन चीज़ों को सही करना है, इन रूटीन्स को सही करना है, और कहानी अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सेकेंड हाउस के और भी एट्रीब्यूट्स हैं, और भी क्वालिटीज है जिसको कंट्रोल करना जरूरी हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके पैसे की बरकत से, आपका पैसे का बढ़ना, पैसे का टिकना, पैसे का मल्टीप्लाई होना, इससे इसका ताल्लुक है। एक आदत अक्सर हम में से, अक्सर ज़ोडिक साइंस की, बहस करना। अब वो कौन कौन से ज़ोडिक साइन है, आप कमेंट्स में बताना, जो छोटी छोटी बात पे बहस करते हैं। बार लिब्राज में ये क्वालिटीज होती हैं, वो हर बात में बहस करता है, उसके अंदर ये एक बाय बर्थ ये एक प्रोग्रामिंग है, वो करता है बहस। ये आप लिब्राज भी शेयर कीजिएगा। और भी ज़ोडिक साइन है जो मैं अभी नाम नहीं ले रहा, लेकिन और भी ऐसे हैं जो बहस बराए बहस करते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाना बहस में, बात करते करते लड़ पड़ना, या बगैर कोई वजह के बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था हो जाना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, जिद बहुत ज़्यादा हो जाना, इस तरह की चीज़ें अक्सर मामलात को बिगाड़ती हैं। थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना चाहिए, थोड़ा झुकना है, क्योंकि झुकने वाला दरख्त है ना, टूटता नहीं है, और जो नहीं झुकता ना, वो टूट भी जाता है। तो ख्याल रखिएगा कि आपकी तरफ से कंप्रोमाइजिंग नेचर हो, बात को बिगाड़ने की जगह बात को संवारने वाले बने। जितना बात बिगाड़ने वाले बनोगे, बात बात पे बहस करने वाले, हर बात में आर्ग्यूमेंट करना, हर बात में लड़ना, आपके पैसों में से बरकत चली जाएगी। आपको सुझाव ही नहीं देगा आपको करना क्या है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, आपको क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, क्या करना है, लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है, ये आपके लिए बड़ा मुअम्मा बन जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। किसी भी बहस में पढ़ना या खुद बहस शुरू करना, उसको लंबा खींचना, ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के गड़बड़ी का बाइस बनता है, और ये पैसे को भी खाता है, पैसे को भी खत्म करता है, पैसे की बरकत को भी लेके चला जाता है। हम में से अक्सर पेरेंट्स, आपके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक अब मायूब नहीं समझा जाता कि अब जैसे कि आपके वालिद हैं या आपकी वालदा हैं, अगर वो कोई गाली दे देते हैं तो अक्सर औकात बच्चे भी इस चीज़ को अब आदी बन चुके हैं। वो पता है कि वालिद साहब की गाली आनी है, वो कुछ ना कुछ, क्योंकि वो दुकान पर भी गालियां देते हैं या घर पर भी गालियां देते हैं, या जो भी जहाँ जगह काम करते हैं, तो गालियों का एक फैशन है।
इवन हमारे बच्चों के अंदर भी गालियां देना या इस तरह करना ऐसे है जैसे कि खाना खाने के बराबर है, कि जैसे खाना हम रोजाना कैसे खाते हैं इस तरह हम गालियां भी बड़े मजे मजे लेके देते होते हैं। और ये चीजें भी हमारे रिस्क के अंदर से बरकत का चले जाने का बाइस बनता है। गंदी जबान का यूज करना, गलत जबान का यूज करना, इम्प्रॉपर वर्ड्स का यूज करना, ये भी हमारे पैसों में से बरकत लेके चला जाता है। दूसरों को टॉन्ट करना, दूसरों को ताना देना या नीचा दिखाना, ये भी बरकत ले जाने का बाइस बनता है। बाज लोगों का शौक होता है चिढ़ चिढ़ाने का। आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा हो जो चिढ़ा कर मजे लेता हो, दूसरों को टॉन्ट करके मजे लेता हो, दूसरों की बुराइयां निकाल के मजे लेता हो, तो जरूर बताइएगा। ये हर फैमिली में होता है, कभी कभार हम भी ऐसे होते हैं। दूसरों को चिढ़ाना, उनको तकलीफ का बाइस बनना, यानी वो चिढ़ते हैं या वो गुस्से में आते हैं तो आपको मजा आता है। इस तरह की चीजें भी अक्सर आपने दूसरों में भी देखा होगा, मे भी अपने अंदर भी नोटिस किया होगा। और यही बड़ी खराबी आपके धन भाव, आपके पैसे के घर की खराबी बनती है। पैसा रुक जाता है, पैसा बढ़ता नहीं है। एक और बड़ी चीज याद रखिएगा, गिला गिबत करना। वो कहते हैं ना, हमारे नबी पाक ने भी फरमाया और आप सब एज अ मुस्लिम सब मानते हैं उस बात को, कि अपने भाई की बुराई करना या गिला गिबत करना ये ऐसा ही है जैसे मुर्दे भाई का गोश्त खाना। आप एग्री करते हो इस बात से तो कमेंट्स में लिखना, लेकिन ये बात वाकई में ऐसा है। आप सोचें थोड़ा सा, इमेजिनेशन, ये इमेजिनेशन करना, इस बारे में सोचना, ये भी आपके लिए बहुत तकलीफ दह है कि आप अपने मुर्दे भाई का गोश्त काट के खा रहे हो। एक लाश पड़ी हुई है, एक लाश जो डिकम्पोज हो रही है, उसका गोश्त खाना, कितना घिन आता है इस बात को सुन के। आप सिर्फ, आपको अगर कोई ये बता दे कि भाई ये फलाना दुकान वाला गधे का गोश्त बेचता है, तो ही घिन आना शुरू हो जाती है आपको। तो सोचे मुर्दा भाई का गोश्त खाना या मुर्दा बहन का गोश्त खाना कैसा है। बड़े मजे से खाते हैं ना, खवातीन में बहुत ज्यादा है और अब तो मर्दों में भी। गॉसिप करना ये ऐसे ही है जैसे कि नीमको खाना। हम नीमको कैसे शौक से खाते हैं, हम पेस्ट्रीज कैसे, समोसे कैसे शौक से खाते हैं, इस तरह गीला गिबत करके मजे लिए जाते हैं। और दूसरों की बुराइयां निकालना, दूसरों के ऊपर टॉन्ट करना या उसके खराबियों को गिनवाना, ये इसको हम समझते हैं हमारे माशरे का हिस्सा है। और ये एक हैबिट है, इसको होना चाहिए और इसको आगे प्रोमोट भी किया जाता है और इस तरह बढ़ चढ़ के दूसरों की बुराई की जाती है। ये चीज भी पैसे की बरकत को लेके चला जाता है और ये चीजें आपके केतु को नेगेटिव बनाता है। जब केतु नेगेटिव हो गया ना, वो पैसे को ऐसे खाएगा जैसे आप सोच नहीं सकते। कब आया पैसा, कब चला गया, कहाँ खर्चों की नजर हो गया, कहाँ दूसरी चीजों में चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। गिला गिबत किस चीज को कहते हैं? ऐसे शख्स की बुराई करना जो आपके सामने नहीं है, आपकी महफिल में नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है, आपके संग नहीं है और आप उसकी बुराई कर रहे हो, उसके एब्सेंस में बुराई करना, ये गिला गिबत कहलाती है। बैक बाइटिंग करना, गॉसिपिंग करना। गॉसिपिंग हम बड़े शौक से कहते हैं, हम तो सिर्फ गॉसिपिंग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपके पैसे की बरकत को आपसे छीन लेती है। कहीं पे आर्ग्यूमेंट्स को लड़ाई का रूप दे देना, यानी आप बहस कर रहे हो और आप उसको लड़ाई की शक्ल दे दो, ये भी बरकत लेके चला जाता है। लड़ाई तक बात पहुंचने नहीं दो, उससे पहले ही उसको दबा दो, क्योंकि बहस बराए बहस करना ये लड़ाई का रूप ले ही लेती है। एक बात याद रखना, अगर आप कंप्रोमाइज करके आप पीछे हट जाते हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप पीछे हट जाते हो, बैक ऑफ कर लेते हो, तो जो आपसे बहस कर रहा है वो अपना धन भाव खराब कर रहा है, वो अपने पैसे की बरकत को लेके जा रहा है, पैसा की में से बरकत चली जाएगी उसकी, अगर आप बैक ऑफ करते हो। लेकिन अगर आप लड़ना शुरू करते हो, आप जीतने पे लग जाते हो कि नहीं इस बहस में मुझे जीतना है, तो यहाँ बड़े बड़े लॉसेस आप करते हुए नजर आते हैं। जितना भी किसी आर्ग्यूमेंट में लेट गो करोगे, उतना ही पैसे की बरकत आपके पास आ जाएगी। और लेट गो नहीं करते, अड़े रहते हो, बहस पराए बहस करते हो, लड़ाई करते हो, ये पैसे की बरकत लेके चला जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस यानी धन भाव, पैसे के घर से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में हम बात करेंगे। एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे रहना, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चचा मामू ताया, इनके साथ एक इंटीग्रेशन बना के रहना, इनके साथ मिल के रहना, ये आपके पैसे के फ्लो को बढ़ाता है, पैसे में बरकत लेके आता है। जबकि फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा करना या अलग हो जाना या एक दूसरे की शक्ल ना देखना, एक दूसरे से बात नहीं करना, ये पैसे की बरकत लेके चला जाता है। जितने रूठे हुए रिश्तेदार हैं, अक्सर औकात आप देखेंगे कि इनसे लड़ाई झगड़े होने के बाद जब आप बैक ऑफ हो गए, बिल्कुल इनसे कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई इनसे इंटीग्रेशन नहीं, कोई किस्म से राब्ता नहीं हो रहा, आप खुद देखोगे कि पैसे की बरकत का चले जाना या पैसा जोड़ ना पाना, इस तरह के हालात बनते चले जाते हैं। देखिए, 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, इस तरह हर एक की सोच बराबर नहीं होती। अगर आपके ओपिनियन, आपके जो सोचने का तरीका है, आपका अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी के साथ है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेना, उसको
उसको देखने से गुरेज करना, उससे बात नहीं करना, मुंह फेर के निकल जाना, ये चीज़ें पैसे का ज़या, या पैसे में खर्चे आ जाएंगे या तो पैसे में से बरकत चली जाएगी। जब आप ना इत्तेफाकी से रहोगे एक ही फैमिली के अंदर, जब आप आपस में लड़ने वाली हालत में हो कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकना या एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे से रूठे रूठे रहना, ये चीज़ें बरकत लेके चले जाती। और एक रिवेंज लेने वाला एटीट्यूड होता है ज़ोडिएक साइंस के अंदर, कि कुछ तो बहुत ज़्यादा होता है कि इसने मेरा ये किया तो मैं उसका वो कर दूंगा, यानी इसने मेरे साथ आज इस तरह बदतमीजी की तो मैं उससे डबल बदतमीजी उसके साथ करूंगा, इसने मेरे साथ इतनी बड़ी इंसल्ट की तो मैं भी उसकी इंसल्ट करूंगा। यानी जो वो कर रहा है उसे ज़्यादा करने की हम कोशिश करते हैं, और ये चीज़ अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरी मानी जाती है। यानी पीछे से पलट के बदला लेना। हमारे नबी पाक ने तो अपने रिश्तेदार का खून भी माफ़ कर दिया था, आप सब जानते हैं। तो ये तो सिर्फ एक कोई आपको इंसल्ट कर देता है, कोई आपकी बदतमीजी करता है आपसे, या आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से बदला लेके आपको मिलेगा कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए शायद आप सेटिस्फाइड हो जाओ, आपको लगे कि बहुत अच्छा हो गया, कि उसके साथ भी ऐसा हो गया, लेकिन ये पैसे की बरकत ले जाने का बाइस बनता है। अपनी फैमिली को एक साथ लेके चलना। 5 लोगों की तो छोटी छोटी फैमिलीज हैं, आप 2 भाई हैं तो वो अपनी फैमिलीज को कवर कर रहे हैं, बाकी ना चचा का मालूम, ना मामू का मालूम, ना ताया का मालूम, ऐसा होता है ना। लेकिन अपनी फैमिली को एक साथ लेके चलना है। अपनी नज़दीक तरीन को तो लेके चलें, दूर की बात अलग है कि ताया से कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोशिश करें उनसे भी इंटीग्रेशन हो, मेल मिलाप हो, आना जाना हो घर के अंदर, ये भी बरकत लेके आती है। मेहमानों का घर में आना, रिश्तेदारों का घर में आना, एक साथ दावत में बैठना। हमारे घरों में सदियों ये चला है, सदियों मीन्स के दादा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये चलता रहा है। बड़ी बड़ी दावतें हुई हमारे घर में हुई, सारी फैमिली एक साथ बैठ के, सारे भाई एक साथ बैठ के, यानी 4 भाई 1 बहन, उनकी पूरी फैमिली का एक साथ बैठ के खाना खाना, उनके बच्चों का आपस में इंटीग्रेशन होना, ये चीज़ चलता रहा। लेकिन कहने का मतलब ये कि इस तरह आप भी कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन को करना, ये बरकत का बाइस बनेगा। आप बड़ी फैमिली को नहीं हैंडल कर सकते, चले ठीक है, अपने अंदर के आपके सब भाई एक साथ रहें, उन भाइयों की फैमिली एक साथ रहे, बहनों की फैमिली एक साथ रहे, ये तो आप कर सकते हो ना। उससे दूर नहीं जाते कि चलो आप चचा मामू ताया इन लोगों को भी साथ लेके चलें। आजकल के दौर में शायद ये कम है, लेकिन ये भी बरकत का बाइस बनता है। जितनी बड़ी फैमिली को लेकर यूनाइटेड रखना, एक साथ बैठना, बोलना चालना, हंसना मुस्कुराना, ये सब चीजें आपके पैसे के फ्लो को बढ़ाती हैं। याद रखिएगा, ये जो अर्थ है ना, जमीन है, ये बरकत के, पैसे के बरकत का बाइस बनता है। ये मिट्टी, आप में से जितने लोग अपने घर में गमले लगा के बैठे हो, घर में बरामदे में लॉन में कहीं भी गमले हैं, मिट्टी में पौधे उगाए हुए, या एटलीस्ट मिट्टी है, लॉन है, चलने फिरने की जगह है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनके घरों में बरकत यकीनन होगी, कहीं ना कहीं से इसकी वजह से भी बरकत आती है। मिट्टी गमले में भरा रहना और उसमें पौधे का उगना, ये भी आपके पैसे की बरकत का बाइस बनता है। बड़ी छोटी छोटी चीज है, आप बोलते हो कि यार ये क्या, ये तो बड़ी मामूली सी चीज है, लेकिन ये मामूली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको फॉलो किया जाए तो ये हजारों गुना आपकी इनकम को बढ़ाने में मदद करेंगे। पैसा टिकेगा, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, सेविंग्स कर पाओगे, कर्जों से बाहर आओगे, आपके सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, बैरन अमाउंट से आपके काम, आपके ऑर्डर्स में बरकत का होना, आपके ऑनलाइन काम से भरपूर पैसा कमाना, आपके रास्ते खुलना, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का खुलना, ये सारी चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। इन तमाम बातों को जो हमने आज बताई है, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो हमारा गारंटी है कि आप 3 से 4 महीने में कमेंट्स आके खुशखबरी दोगे। 3 से 4 महीने में आप खुद आके बताओगे कि पैसे का फ्लो बढ़ा है, पैसे की बरकत बढ़ी है। आपने अगर वीडियो को गौर से देखा है, वो तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, इनको आज तक हम फॉलो भी कर रहे हैं। कमेंट्स में यकीनन आपका आएगा आउटपुट कि ये चीज़ें हम करते आ रहे हैं, हम आज तक इन चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बरकत कब चली गई हमारे रिस्क से पता ही नहीं चला। और आज भी ऐसा ही है, पैसा आता है तो टिकता नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं लेकिन पैसा ही नहीं बचता, कर्जा है तो वो बढ़ते चला जा रहा है, खर्चे हैं तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। इन चीज़ों को सही करके देखो, यकीनन कमेंट्स में आके आप लोग खुशखबरी सुनाओगे। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको, क्या आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आनी चाहिए, ये भी बताइएगा। हफ्तावार वीडियो भी आ चुकी है, इस वीक क्या कुछ होने वाला है इसकी वीडियो भी, इसका लिंक भी वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। और बाकी 137 दिनों तक शनि के वक्री होने की वीडियोस भी तमाम बुरुज की आ गई है, वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।